आज मैं बात करूंगी कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस अबाउट बेरा हियरिंग टेस्ट। बेरा हियरिंग टेस्ट के बारे में पेरेंट्स जो क्वेरीज डाल रहे हैं, मुझे लगा कि बहुत कंफ्यूज्ड है वो, तो मैं एक वीडियो ही बना दूं। हेलो नमस्ते, मैं डॉक्टर अनामिका हुई, ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हूं और मैं इस चैनल पे स्पीच एंड हियरिंग एड्स, हियरिंग लॉस, डिजेबिलिटी और पेरेंटिंग रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करती हूँ। तो अगर आप ऐसे वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए इस चैनल को। आपको अगर बेरा टेस्ट करवाना है, डॉक्टर ने लिखा है, आपको पता नहीं है कि बेरा टेस्ट क्या है, तो ये वीडियो आपके लिए है। बेरा टेस्ट करवाने से पहले जरूर ये वीडियो देखिए। सबसे पहली क्वेरीज जो पेरेंट्स के मन में आती है वो है एज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। बेरा कितने साल तक करवाना चाहिए? मेरा बच्चा बहुत छोटा है इसीलिए बेरा हियरिंग टेस्ट नहीं करवाया। ये स्टेटमेंट बहुत ही कॉमनली मेरे पास आती है। तो पेरेंट्स बेरा हियरिंग टेस्ट 7 डेज के बच्चों से लेकर बड़ों तक, बूढ़ों तक कर सकते हैं। यस, यू हर्ड इट राइट। 7 डेज के छोटे बच्चों का भी हियरिंग टेस्ट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, क्या बेरा हियरिंग टेस्ट बच्चों के लिए सेफ है? ये एक नॉन इन्वेसिव टेक्निक है जिसमें ना तो इंजेक्शन दी जाती है, ना तो कोई सर्जरी होती है और ना ही बच्चे को दर्द होता है। पर फिर भी पेरेंट्स को ये बात सताती है कि इसके बावजूद सिडेटिव क्यों दिया जाता है, क्योंकि बेरा प्रोसीजर ऐसा है और बेरा का इंस्ट्रूमेंट भी ऐसा है कि बच्चे को लाई डाउन होना है कामली, जो कि बच्चे के लिए पॉसिबल नहीं है। इतने छोटे छोटे बच्चे आते हैं, डिफिकल्ट टू टेस्ट पॉपुलेशन के लिए बच्चे आते हैं, उसमें पॉसिबल नहीं है कि बच्चा शांत होके चुपचाप लेटा रहे। लेकिन बड़ों के मामलों में अगर बेरा हियरिंग टेस्ट होता है और बड़े कोऑपरेटिव रहते हैं तो विदाउट सिडेटिव भी हो सकता है। तो सिडेटिव सिर्फ इसलिए दिया जाता है ताकि बच्चा सो जाए और कोई आर्टिफैक्ट ना आए, यानी फॉल्स नेगेटिव रेस्पॉन्स या फॉल्स पॉजिटिव रेस्पॉन्स ना आए और बेरा का रिजल्ट एक्यूरेट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरा किन बच्चों को करवाना चाहिए? जैसा कि मैंने बताया कि बेरा एज अर्ली एज 7 डेज ओल्ड चाइल्ड से लेके आप करवा सकते हैं 3-4 इयर्स के बच्चों तक, जब तक वो बच्चा रिस्पॉन्स नहीं करना सीख जाता है, या डिफिकल्ट टू टेस्ट पॉपुलेशन, मतलब कोई भी एज हो पर बच्चा कोऑपरेट नहीं कर रहा है या एडल्ट कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, इस केस में। तीसरा है कि जब कोई किसी भी लाभ के लिए या कि कोई भी बेनिफिट उठाने के लिए, जैसे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है या एड्स एंड अप्लायंसेस है, उसके लिए फेक रेस्पॉन्सेस दे रहा है, इनकंसिस्टेंट रेस्पॉन्सेस दे रहा है, तो हम उसे चेक आउट करने के लिए, रूल आउट करने के लिए हम बेरा हियरिंग टेस्ट करवाते हैं या कोई भी ऑब्जेक्टिव टेस्ट करवाते हैं जिसमें ASSR भी हो सकता है। नेक्स्ट जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है वो है, बेरा हियरिंग टेस्ट को करने में कितना टाइम लगता है? देखिए, ये टोटली डिपेंड करता है कि बच्चा कितना कोऑपरेटिव है, कैसे सोया है। अगर आधी नींद में है तो बीच में जाग जाएगा और बेरा इंटरप्ट हो जाएगा। सोच लेते हैं कि अगर बच्चा प्रॉपरली सोया है एंड एवरीथिंग इज करेक्ट तो 2 से 3 घंटे में हो जाना चाहिए। अगर बच्चा नहीं सोया है तो हो सकता है आपको 2-3 विजिट में भी आना पड़े, क्योंकि बच्चा प्रॉपरली सोएगा नहीं तो सारे फ्रीक्वेंसीज होगा नहीं और फिर गलत रिस्पॉन्सेज आने के चांसेस हैं। तो बेटर है कि आप भी कोऑपरेट करें ऑडियोलॉजिस्ट के साथ। इससे पहले भी मैंने बेरा हियरिंग टेस्ट के ऊपर पूरी डिटेल्ड वीडियो डाली है, अगर आपने नहीं चेकआउट की है तो प्लीज चेकआउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या बेरा हियरिंग टेस्ट गलत हो सकता है? अगर गलत नहीं हो सकता तो रीटेस्ट के लिए क्यों बोला है? पेरेंट्स ज्यादातर पूछते हैं कि मेरे बच्चे को हियरिंग लॉस डिटेक्ट हुआ है बेरा में, लेकिन फिर भी रीटेस्ट के लिए बोला है। देखिए, अगर बच्चे की पहली बार हियरिंग स्क्रीनिंग हो रही है तो नियोनेटल हियरिंग स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल्स के अनुसार ये मेक श्योर करना है कि बच्चे को सचमुच हियरिंग लॉस है कि नहीं। जैसे कुछ अगर बीमारी होती है तो आप सेकंड ओपिनियन लेते हैं ना,
नियोनेटल हियरिंग स्क्रीनिंग क्या है, इसके ऊपर मेरी ये वीडियो देखिए। इसीलिए प्रोटोकॉल के अनुसार बच्चे को 2-3 बार टेस्ट करवाया जाता है। उसके अलावा बेरा का रिजल्ट गलत नहीं हो सकता, प्रोवाइडेड बच्चा प्रॉपरली सोया है, काम डाउन है, कोई बैकग्राउंड नॉइज नहीं है। इन्हीं कंडीशंस की वजह से अगर ऑडियोलॉजिस्ट आपको रीटेस्ट के लिए बोलते हैं तो जरूर करवाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए कि बेरा हियरिंग टेस्ट में इधर उधर क्या लगाते हैं और उससे क्या पता चलता है। बेरा हियरिंग टेस्ट इलेक्ट्रोड्स के माध्यम से होता है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोड लगाया जाता है, बच्चे के दोनों कानों के पीछे इलेक्ट्रोड लगाया जाता है और कान में डिफरेंट टाइप्स के क्लिक स्टोन्स दिए जाते हैं। ये डायरेक्टली ब्रेन का रिस्पॉन्स देखता है कि ऑडिटरी नर्व जो कान से ब्रेन में जाता है वो वर्क कर रहा है कि नहीं, वर्क नहीं कर रहा है तो कहाँ पे ब्लॉकेज हो सकती है। ये सारे इंफॉर्मेशन हमें वेव फॉर्म के माध्यम से मिलता है और वेव फॉर्म्स को इंटरप्रेट करते हैं ऑडियोलॉजिस्ट। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो कि क्लियर करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ताकि पेरेंट्स में भी क्लैरिटी आए कि वो क्या करवाने वाले हैं। जब तक क्लैरिटी नहीं है आपको, जब तक आपको फेथ नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, आपको कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है, तब तक आप प्रॉपरली इंटरवेंशन की तरफ भी नहीं जा सकते। क्योंकि मैंने देखा है कि बेरा के बाद भी पेरेंट्स यही डाउटफुल रहते हैं कि टेस्ट गलत है, टेस्ट ऐसे नहीं हुआ, बहुत बार जाग गया बच्चा, फिर से क्यों रीटेस्ट दिया है। ठीक है, इतने सारे डाउट लेके पेरेंट्स को क्लैरिटी नहीं होती और कहीं ना कहीं इंटरवेंशन में भी क्लैरिटी नहीं होती कि क्या सचमुच बच्चा नहीं सुन पा रहा है। अगर आपको और भी क्वेरीज है तो नीचे कमेंट जरूर करें। मुझे पर्सनली कांटेक्ट करने के लिए, मेरा पेड कंसल्टेशन लेने के लिए askanamika10@gmail.com में मेल करें। आई होप ये वीडियो आप सबके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक एक्शन किसी बच्चे के डेवलपमेंट में फर्क ला सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।